सबसे पहले ये आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर माई में जब आते हैं आप, देखिए माई पर आने के पहले हम पहले अपना रिजर्वेशन आपके सामने करते हैं और रिजर्वेशन में कर कर आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप जो और हम जो डेली रिजर्व करते हैं, जो इनकम बनता है उसको में और कंपनी में दोनों में 50% का पार्टनर है। 50% कंपनी ले जाती है, 50% हमको मिलता है और कुछ परसेंटेज जो है जिसका एनएफटी होता है उसको मिलता है। तो ये सब आप जानेंगे तो मजा आएगा। कंफर्म हम करते हैं और कंफर्म करने के बाद इसको कंप्लीटेड करते हैं। चलिए, बन चुका है। 11.36 USDT हमें इनकम आज का बना है अपना रिजर्वेशन से। तो ये चीज देखने के लिए आपको आना होगा, चेक ऑर्डर पर आना होगा। चेक ऑर्डर पर आ गए और चेक ऑर्डर पर आते हैं तो ऊपर में बाई दिखाई दे रहा है। बाई के नीचे देखिएगा तो मोर आ रहा है। ये सारा चीज ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है ना। आपने किस व्यक्ति से खरीदा है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, किस टाइम पे आपने खरीदा है वो देखकर लिखा है और कितना का प्राइस का है वो भी दिख पा रहा है। अब इसको चलते हैं सेल सेक्शन में। इसी बाई के आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सोल्ड लिख रहा है। सेल या सोल्ड लिख ले रहेगा, मतलब आपने जो बेचा है उसका इंफॉर्मेशन आएगा। अब जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो सारा सारा यहाँ पर दिखाई देगा। आपने बाई कितना पर किया है तो दिखा रहा है 541.36 USDT पर आपने बाई किया है। जिस एनएफटी को हमने बाई किया है 541 उसका प्राइस है। ऊपर में देखिएगा सेलिंग है, $566 में बिका है, $541 में खरीदा आया है, $566 में बेचा गया है। अब सबका यहाँ पर तीन भाग में प्रॉफिट बचा है, 541 से 566। जितना डॉलर होता है तो देखिएगा जो अपना आपका यूजर का जो बेनिफिट है या प्रॉफिट है, जो मेरा बेनिफिट है इनकम के रूप में दिखा रहा है $11.37। ये मेरा इनकम है और सर्विस फी नीचे दिखाई दे रहा होगा, देख रहे होंगे कि ये सर्विस फी है। इधर उधर हो गया। हाँ, देख रहे होंगे कि सर्विस फी का मतलब कंपनी का ये इनकम गया, जो आपको एआई के माध्यम से आपको मिल जाता है, एनएफटी खरीदने के लिए मिल जाता है। और एआई ही आपको क्या करता है, आपको लिए सेलर को आप जो बेचने जाते हैं तो कोई बायर को आपके लिए उपलब्ध करवा देता है। तो एआई करवाती है ये सारा जो काम, कहीं ना कहीं कोडिंग के माध्यम से होता है, जो कंपनी के द्वारा ये प्रायोजित होता है। तो उसका जो उसका जो कंपनी की इनकम है $12.45 है। आपका कितना है, मेरा कितना, इसमें 11.37 है। यानी कि जितना हम कमा रहे हैं उतना कंपनी भी कमा रही है। तो इसको बोलते हैं 50-50 का। और जिनका एनएफटी हमने खरीदा है उसको रॉयल्टी हमेशा मिलते जाता है। मैं एक दिन एनएफटी पर चर्चा कर रहा था, तो जो इसके निर्माता होते हैं, जो इसके क्रिएटर होते हैं, जो इस डिजिटल असेट का मालिक है, तो जब जब ये एनएफटी बिकेगा ना तब तक उसको ये इनकम जाते रहेगा। जितना का प्राइस रहेगा उसी अनुसार। तो 1.08 जो है वो कंपनी के सॉरी जो उसके ऑनर है उसके पास इनकम जाते रहता है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि कंपनी कहाँ से देती है, कहाँ से जाती है। तो कंपनी का जवाब, आपका जवाब ये दे सकते हैं, ये दिखाकर बात कर सकते हैं कि ऑर्डर नंबर इतना है, डेट इतना है, सब कुछ कितना है। आप जब ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं तो ये सब सारा चीज डिटेल लिखा हुआ होता है। अमेजन से मंगवाइए तो ऑर्डर नंबर रहता है, डेट रहता है, तारीख रहता है, आपका टाइम का जिक्र रहता है, ये तमाम चीजें जिक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारा चीज दिया हुआ रहता है, इसको जानना चाहिए। दूसरी बात, इसी में देखिएगा ये शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस शेयर का मतलब क्या है, जो इनकम आप जो प्राप्त कर रहे हैं
हैं, अगर इसी इनकम को आप कोई सोशल मीडिया पर अगर आप इसको क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो उसके बदले आपको 5 पॉइंट मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट का भी बहुत महत्व है। अगर आप पॉइंट आपके पास नहीं होगा तो आप लेवल अचीव नहीं कर सकते हैं। ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो इससे क्या मिल जाता है, पॉइंट भी मिल जाता है शेयर करने से। तो कहाँ पर मिलेगा आपको, तो सारा चीज जो है माई में जाएंगे, और माई के कहाँ पर, चेक ऑर्डर पर आप जाएंगे, और चेक ऑर्डर पर जाकर ये सारा चीज डिटेल देख सकते हैं। आप जब भी कहीं पर बैठिए किन्हीं को साथी को बताएंगे तो मजा आपको आएगा। ठीक है, तो इस शेयर करके 5 पॉइंट आप ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए हम पॉइंट को ग्रहण कर रहे हैं, इसको रिसीव करेंगे। ये कहाँ पर दिखाइएगा, जो वहां पर आपका लेवल है, जो आप जिस लेवल पर हो उस लेवल पर आपका शो करता है। तो लेवल पर मैं किया, क्लिक किया, उसके बाद मिशन पर क्लिक करना है। मिशन पर क्लिक कर दिया, ये रिजर्वेशन सक्सेस। आप एक दिन में एक ही रिजर्वेशन करते हैं, एक दिन में एक ही बार एक एनएफटी को बाई करते हैं, तो उसके बदले 5 आपको मिलता है, पॉइंट मिलता है, 5 पॉइंट मिलता है। तो हमने इसको क्लेम कर दिया है। और जो शेयर करते हैं, जो अभी हमने शेयर किया है, उसके बदले 5 पॉइंट है, देख रहे हैं, डेली शेयर, हम पर डे शेयर करते हैं। काफी साथी को इस चीज का मालूम नहीं होगा, तो इसको क्लेम कर दिए। अगर इसको क्लेम कर दिए तो यहाँ पर पॉइंट मेरा बन जाएगा। देखिए कुछ दूसरा कुछ जो है क्लिक हो गया है। आ जाते हैं मिशन पर, आ गए। अब देखिए ये ऑलरेडी हम अभी क्लेम कर दिए हैं। जब ऑलरेडी क्लेम हो गया है तो फिर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर लिखता है मिशन रिकॉर्ड स्टेटस एरर, मतलब आपको ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर डेली वाला में हम क्लिक कर दिए, ये भी क्लिक हो गया। तो पॉइंट यहाँ पर बढ़ते हुए जाता है। पॉइंट का मतलब महत्व है। लोग आपको डेली करते हैं तो ऑलरेडी 5 पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट का एक तरह से आप रिसीव कर सकते हैं। पॉइंट रिसीव करने का मतलब आप एक्टिविटी के साथ इसमें एक्टिव हैं। कंपनी ये भी चीज को देखते रहती है, परखते रहती है कि आपका एक्टिविटी क्या है। आप डेली खाली बाय और सेल करके निकल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी से ही पता चलता है कि आप कंपनी के प्रति कितना लॉयल है। ये चीज को देखा जाता है ना। बिना पॉइंट का आपका नहीं कोई भी लेवल अचीव हो सकता है। अगर लेवल 1 पर हैं, आप एक ही दिन में चाहेंगे सारा टीम भी लगा दिए, डायरेक्ट में 3 लगा दिए, बी और सी में 5 लगा दिए, 500 यूएसडीटी बैलेंस में है, लेकिन पॉइंट है ये नहीं, क्योंकि पहले दिन आपको नहीं मिल सकता है पॉइंट, उतना नहीं होगा। तो आप एक दिन में लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है। कई एक साथी को ये सब दिक्कत आई है कि सारा चीज है, उसको में फंड भी है, टीम भी है, लेकिन पॉइंट नहीं है, तो उसको नहीं वो अचीव हो सकता हो पाया है। तो ये सब चीज को देखना होता है। तो उस स्थिति में क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कंपनी क्या हो रहा है, सब कुछ कर दिए, मेरे साथ गलत हो रहा है। हाँ, तो चूंकि इस तरह का मेरे पास कॉल आते रहा है, इसलिए मैं जिक्र कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजों को चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई इस मुद्दा पर कोई बात ही करना नहीं चाहता है। आप किसी को एक डायरेक्ट लगाइएगा तो आपको उसके बदले 10 पॉइंट मिलता है। आपका बी और सी में किसी को ज्वाइन होता है आपका, चाहे बी और सी में, तो उसके बदले भी पॉइंट मिलते हैं। तो ये सब जो है आपको ग्रहण करने आना चाहिए। ठीक है, कोई तो खोलते भी नहीं होंगे। तो आइए और देखकर बात करते हैं। अब हमने लेवल पर क्लिक किया है, क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप इसी में इलस्ट्रेट लिखा हुआ है, इस इलस्ट्रेट पर आप अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है। आप हमेशा पूछते हैं, किसी अप्लायंस से बात करते हैं कि सर लेवल 2 में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सीधा सीधा लिखा है कि बी और सी में कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। इसका मतलब है कि सी में कम से कम तो एक जरूर होना चाहिए। काफी साथी के ये भी हुआ है कि बी में 5 हो गया है, रेट में 3 भी हो गया, फंड भी है, 80 में कुछ है ये नहीं है, तो लेवल अपग्रेड कहाँ से होगा। सी में कम से कम 1 होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि $50 मिनिमम आपके बैलेट में होना चाहिए।
अगर कोई साथी आपका डायरेक्ट में $50 का बिटावल लगा लिया है और 3 गो डायरेक्ट है ही, और एक साथी आपका यूजर जो है, एक पार्टनर जो है वो बिटावल लगा दिया है, तो अगर 96 घंटा के अंदर वो डिपॉजिट नहीं करता है ना, तो आपका लेवल 2 है ना, तो लेवल 2 से खींचा कर लेवल 1 हो जाएगा आपका। ये चीज को भी जिक्र किया गया है। तो बहुत सारी चीजें को जिक्र किया गया है। इसमें सीधा लिखा है कि लेवल 1 से लेवल 2 पर आना चाहते हैं तो 50 पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्ट में 3 होना चाहिए, बी और सी में 5 होना चाहिए, टोटल मेंबर 8 होना चाहिए, और असेट जो है यानी कि वैलेट बैलेंस में 500 यूएसडीटी होना चाहिए। ये जो है क्राइटेरिया है। आप किसी से पूछ ले चलते हैं कि लेवल 2 के लिए क्राइटेरिया क्या है, हाँ लेवल 3 के लिए क्राइटेरिया क्या है, 100 पॉइंट होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे आप लेवल को अचीव करते हैं उतना पॉइंट खत्म हो जाता है। हाँ, वो आपका जितना रहेगा ना दिखाई देगा आपका वहां सामने में, लेवल के सामने में जो पॉइंट रहता है वो आपका जैसे लेवल 2 पर जाएंगे 50 पॉइंट खत्म, मतलब निकल गए। आपको लेवल 3 में जाएंगे तो 100 पॉइंट आपका निकल जाएगा, जितना रहेगा उसमें से 100 पॉइंट निकल जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो आप लेवल 3 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट में 6 हो जाए, चाहे बी और सी में 20 हो जाए, चाहे तो बी पूरा बैलेट बैलेंस 2000 रहेगा, तो भी आप लेवल 3 नहीं अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 100 पॉइंट न होगा। तो ये बातें बहुत कम लोगों के मालूम है, चूंकि डेली लोग करते रहते हैं, ऑटोमेटिक 5 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन कोई जल्दी में अचीव करना चाहते हैं तो उनके साथ समस्या आ जाती है। तो इसलिए पॉइंट का बड़ी महत्व है, इसमें जिक्र किया। इसके अंदर में जाकर बात कीजिएगा, पॉइंट पर बहुत चर्चा किया है। लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेवल 4 के लिए क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट 200 होना चाहिए, ये डायरेक्ट में 15 होना चाहिए, बी और सी में 35 होना चाहिए, और बैलेट फंड जो है आपका 5000 यूएसडीटी होना चाहिए। उसी तरह से लेवल 5 में 300 पॉइंट, लेवल डायरेक्ट में आपका 25 लोग होना चाहिए, बी और सी में 70 होना चाहिए, 10,000 आपका बैलेट बैलेंस होना चाहिए, मेंटर रहना चाहिए। लेवल 6 के लिए पॉइंट कितना चाहिए, 500 पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्ट में 35 लोग होना चाहिए, बी और सी में 180 लोग होना चाहिए, और आपके बैलेट बैलेंस जो है $30,000 का होना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्लान दे दिया गया है। आप प्लान इधर उधर इन्हें उन्हें करते हैं, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। बिडावल के लिए भी कंपनी इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड बिडावल तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक कि पहला बिडावल आपका क्लियर नहीं हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि अभी बिडावल लगाए ही भी, अभी रिसीव भी नहीं हुआ, दूसरा बिडावल लगा देते हैं, तो वहां पर लिख के आ जाता है, वो तो समझते नहीं है बात को। फिर साल सीधा सीधा भी लिखा है कि 5% आपका डिटेक्ट होगा, आपका 96 घंटा के अंतर्गत आएगा। ये सारे बातें लिखा हुआ है। पर्सनल लेवल पर भी बातें कहा है कि कितना कितना आप किस लेवल पर कितना विड्रॉवल निकाल सकते हैं, है ना। तो लेवल 1 पर कोई व्यक्ति है तो एक बार में $500 निकाल सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितना निकाल सकता है, एक बार में, एक बार में कितना विड्रॉवल लगा सकते हैं, 500, और ऐसा करके महीना में 4 बार लगा सकते हैं। ठीक है। फिर लेवल 2 पर आप हैं तो $1,000 का विड्रॉवल लगा सकते हैं मैक्सिमम, एक बार में, सिंगल शॉट में। उसी तरह से लेवल 3 में जो है $3,000 का विड्रॉवल लगा सकते हैं, लेवल 4 पर 5,000 है, लेवल 5 पर $10,000 का विड्रॉवल लगा सकते हैं, और लेवल 6 पर $20,000 का विड्रॉवल लगा सकते हैं, और लोगों ने लगाया भी, आप पाया भी है। तो बहुत सारे चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आगे इसमें और भी कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, गेटिंग पॉइंट, पॉइंट के बारे में ये सब जिक्र किया है कंपनी ने कि पॉइंट का क्या महत्व है, कैसे आप पॉइंट को इसमें गेन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तमाम चीजें कितना है, कहाँ कहाँ से पॉइंट आपको मिलेगा, सारा चीज जो है इसमें पूरी तरह से जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मसला क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। देख रहे हैं सारा चीज दिया हुआ है, बहुत सारे चीज का जिक्र हुआ है, बहुत सारे चीज का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बातें, ये सब जब भी आपको वक्त मिले तो इसको अंदर में जाके पढ़िए, समझिए, तो बहुत सारे चीज नॉलेज में आएगा। और हम अब बात करते हैं
इधर स्टेक पर आ जाते हैं, थोड़ा सा स्टेक पर बात कर लेते हैं। स्टेक में जब भी आप क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर में तीन ऑप्शन आता है, एक स्टेक आता है, कलेक्शन आता है, माई स्टेक में आता है। तो अभी वर्तमान में स्टेक पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का आपका दिखाई देगा। इसमें आप किसी तरह का टच भी मत कीजिएगा। अगर आप टच करेंगे ना तो गलती से क्या होगा, इधर उधर क्या हो गया, टच हो गया, तो आपका मेन बैलेट में जो पैसा पड़ा हुआ, यूएसडीटी पड़ा हुआ, वो कट जाएगा। और कट जाने के बाद कहाँ अभी जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है, तुरंत कट जाता है। आप किसी को फोन करके परेशान कर दीजिएगा तो उसका कोई अभी इलाज नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टेक में अब पहला जो ऊपर में स्टेक है इसमें आप हुड़ हार करने का प्रयास नहीं कीजिए, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो सीधा क्या होगा, आपका फंड कट जा रहा है। कई एक साथी का फोन भी आया कि सर देखिए ना मेरा फंड है जो कट गया, पता नहीं कैसे काट लिया, हम तो कुछ कर नहीं है। क्योंकि जब आप कुछ न जानते हैं, आप कुछ करते रहते हैं तो पता नहीं चल पाता है। तो आप लोग से ये चीज है जो जानकारी शेयर जरूर करना चाहेंगे कि आपका फंड जो है नुकसान से बच सके तो इस पर टच नहीं कीजिए। ठीक है, हाँ कलेक्शन पर कौन फंड रहेगा आपका, हाँ कलेक्शन पर आप टच कर सकते हैं। कलेक्शन पर वही आपका फंड दिखाई देगा जो ट्रेजर एनएफटी में पहला आपका ओल्ड फंड जितना है आपको एनएफटी के रूप में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ मिलेगा। आप जो कहते हैं मेरा फंड कहाँ पर गया, मेरा बैलेंस कहाँ पर गया, तो आपको स्टेक पर आना है और कलेक्शन पर टच कर देना है, तो पुराना जितना भी फंड है सब दिखाई देगा आपका। और जिन साथी का फंड है पड़ा हुआ वो अभी बड़े मजे ले रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यहां से वो आज टोकन कमा रहे हैं, टोकन अर्न कर पा रहे हैं। जिसका कलेक्शन में $100 $200 पड़ा हुआ है वो साथी नहीं अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो लगाएंगे तो उनको महंगा पड़ जाएगा, तो नुकसान में चले जाएंगे। जिनका 2000 का, 5000 $10,000 का एनएफटी मिला हुआ है, $10,000 है इसका मतलब 5 उसको एनएफटी मिला हुआ है। सीधा सीधा जिनका $50,000 है तो उनका जो है 25 है जो एनएफटी मिला हुआ है। तो वो यहाँ से स्टेक लगाते हैं और स्टेक लगा के डेली जो है अर्न कर पा रहे हैं। आज वही साथी 1 लाख टोकन कमा पाए हैं जिनका फंड जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा खासा है। वो अच्छा खासा कैसे है, जो ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से मिला था, तो उनको यहाँ पर आज फायदा मंद साबित हो रहा है। आप माई स्टेक में लगा क्लिक कीजिएगा तो आप आज का आपका कितना स्टेक लगा हुआ सबको दिखाई देगा। जैसे मेरा देखिएगा एक स्टेक लगा हुआ है 30 दिन का 1.3% है, फिर देखेंगे 1.4% का है, 29 दिन का है बचा हुआ है, मतलब 1400 टोकन आना शुरू हो गया यहाँ पर है। यहाँ 1.5% है, यहाँ पर डेली जो है 1500 टोकन आता है। और यहाँ 1.1% का है, डेली जो है यहाँ पर जो है लगभग जो है 1100 टोकन बन पा रहा है। तो मेरा 4 टोकन, अच्छा 4 स्टेक लगा हुआ है 2-2 हजार वाला, 1 2 3 4। और जैसे जैसे फंड रिलीज होगा, जैसे 4 दिन के बाद पुनः जो है हमें 3 दिन के बाद रिलीज होने वाला है, यहाँ पर डिटेल पर टच कर देंगे तो 1 तारीख के रिलीज होगा। अब कितना बजे, 2:31 पर ही रिलीज होगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कहते हैं कि मेरा आज डेट खत्म नहीं हो रहा है, ताजे का है टाइम दिखा रहा है, तो इसमें टाइम भी शो करता है, उसी टाइम में आपको निकलेगा, उसी टाइम में रिडम्पशन का ऑप्शन आएगा। तो 1,19,000 देख रहे हैं, 1 लाख जो है से कुछ एभव जो है टोकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है कब रिलीज होगा, 3 दिन के बाद रिलीज होगा। डेट 1 तारीख के है और 2:30 बजे के करीब ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर और एक स्टेक लगा देंगे। ये तो हो गया स्टेक के बारे में जानकारी आपको दी है। अब आते हैं अर्न के सेक्शन में आते हैं। अर्न के सेक्शन में यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यूएसडीटी तो अभी बहुत कम लोगों के पास है, तो यूएसडीटी आप क्या करना है, नहीं लगाना है। आप टीओएफटी अर्न में आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टोकन है 25,000 या 25,000 से अबव तो टीओएफटी टोकन अर्न कर सकते हैं।
मेरी मशवरा यही होगी कि अगर आपके पास TOFT टोकन पर्याप्त है तो किसी भी हालात में आप विड्रॉवल करके सेल मत कीजिए, बहुत नुकसान है, काफी नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी अधिक से अधिक TOFT टोकन का आर्म करके आप क्या कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप बारी बारी से चेक करिएगा तो 1.1% का इनकम जो है 10 दिन के लिए लगा सकते हैं। ये 1.5% का जो है आप डेली 25,000 का या जितना का लगाइएगा उसका 1.5% आएगा और 30 दिन के लिए लगता है। अगर 2% का डेली लेना चाहते हैं तो ये 90 दिन के लिए लगेगा आपका। और अगर 3% डेली आप लगाना लेना चाहते हैं, टोकन जितना लगाइएगा मिनिमम 25,000 टोकन, तो आपको जो है यहाँ पर डेली 3% मिलेगा, 360 दिन के लिए मिलता है। तो डिटेल में जाकर चेक करते हैं, क्योंकि हमने कल लगाया था, कल हमने लगाया था तो देख सकते हैं कि 1 लाख जो है हमने टोकन डिपॉजिट किया था। ठीक है, और 1 लाख हमने किया है, वोटिंग राइट दिया है 10,80,000, यानी 1 साल में हमको 10,80,000 टोकन मिल पाएगा। तो सारा चीज जो है देखने को मिलता है। और भी इसमें और अंदर जाके देखते हैं, रिकॉर्ड में जाके देखते हैं जो हमने लगाया है। देख रहे हैं वोटिंग राइट 10,80,000 है। माई अर्न अमाउंट जो है यहाँ पर 1,03,000 दिख रहा है, क्योंकि 1 लाख का 3% मिलना डेली शुरू हो गया है। आज मेरा बना है टोकन 3,000 टोकन बना है यहाँ पर। और एक कब रिलीज होगा तो इसमें सारा दिखा रहा है। कब हमने लगाया है तो 28 तारीख को लगाया था, 9:11:45 पर लगाया है। ये कब रिलीज होगा टोकन तो 2026 में रिलीज होगा, 5 तारीख, 5वां महीना होगा, 23 तारीख होगा, 9:11:45 पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर टाइम जो है आपका स्टार्ट है, काउंट डाउन स्टार्ट है, 360 दिन में एक दिन अभी हुआ ही है। तो ये सारा चीज जो है आप देखकर समझकर करना आना चाहिए। इसके लिए आपको कोई अपलाइन नहीं बना हुआ है, ये सब पूर्ण रूप से आपकी समझदारी पर ही डिपेंड करता है। तो ये सब सारे चीज दिखाने का था, बताने का था, जो आपको जानना चाहिए। अदरवाइज क्या है, जानकारी न रहेगा तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि अब 2 मिनट में जो है डिस्कनेक्ट होगा, तो उसके बाद आप पुनः कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद आप लोग का कुछ सर लोग का शेयरिंग लेंगे और आप लोगों के बीच का जो क्वेश्चन होगा उसको भी हमने क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। ये व्हाइट पेपर है, जब भी मौका मिले तो इसको पढ़ना चाहिए। अरे हिंदी वाला ये है, देखते हैं, बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा वाला नहीं करेंगे। जो 2025 का एक दिया हुआ है, एक जगह कलेक्शन किया हुआ। देखिए ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हर क्वार्टर में 4 क्वार्टर में बांटा गया है। क्वार्टर कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक 3 महीना पर क्या क्या होगा, क्योंकि 12 महीना होता है तो 3 से भाग देंगे तो ये 4 पार्ट में बढ़ता है, इसी को क्वार्टर कहा जाता है ना। बहुत लोग को समझ में नहीं भी आती है कि क्वार्टर क्या चीज होती है। तो क्वार्टर का मतलब होता है 4 भाग होता है, सीधा सीधा इतना ही है, 4 पार्ट में बांटा हुआ है। तो 12 महीना होता है तो हमको 4 पार्ट में बांटना होगा, तो कितना होगा, 3-3 पर पड़ेगा। यानी पहली तिमाही में क्या होगा, Q1 में क्या है, Q1 का मतलब क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि मार्च तक कंपनी को क्या करना था जरा देखेंगे,
2025 में मार्च तक, जनवरी फरवरी और मार्च तक में क्या करना था, इसमें लिख रहा है सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतीकात्मक अर्थशास्त्र मॉडल जारी करना। मतलब मॉडल जारी करने का मतलब यही रोड मैप करना। और प्लेटफॉर्म उत्पादों में सुधार करे, इंटरैक्टिव अनुभव को बढ़ाना, ये सारा चीज जो है अनिका कंपनी का रोड मैप तैयार करके भेजना। तो ये चीज जो है आया था, ये रोड मैप जो है इसी साल के पहले क्वार्टर में आया है। ठीक है, अब हम सब अभी अभी कौन सा में जी रहे हैं, Q2 में आए हैं। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद क्या स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, यानी जून तक जो होगा वो Q2 रहेगा। तो Q2 में क्या क्या कंपनी को करना है जरा देखेंगे। इसमें लिखा हुआ प्लेटफॉर्म अनुभव को अनुकूलित करने के लिए नीलामी फंक्शन लॉन्च करना है। नीलामी का मतलब होता है ऑक्शन। ऑक्शन जो है वह जो है Q2 में इसको लॉन्च करना है। ये सीधा सीधा है, जिसमें Q2 में कौन कौन मंथ में आ जाता है, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो अप्रैल तो खत्म हो गया है। ठीक है, मई अभी चल रहा है, आज मई जो है चल रहा है, वो भी समाप्त की ओर ही है, एकदम अंतिम महीना की ओर ही है। तो अब जून जो बचेगा आपका, जून महीने में बहुत सारे कंपनी का आपका इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, सीधा सीधा लिखा है नीलामी फंक्शन, मतलब ऑक्शन फंक्शन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, एआई प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके रचनाकारों को अधिक उपकरण उपलब्ध कराएंगे। ये हिंदी वाला मिल गया आपको, हिंदी ज्यादा समझ में आता और नहीं है, मतलब पढ़ने में तो ऐसा ऐसा हिंदी शुद्ध रहता है कि दिक्कत होती है। तो सीधा मतलब ये है कि Q2 में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको ऑक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, तिमाही में क्या कर रहा है कंपनी, तिमाही का मतलब क्या होगा, Q3 में क्या होगा, जून के बाद क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। Q3 क्या है, सितंबर तक है। जो आपका जुलाई से शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर। Q3 में ये क्या क्या होने वाला है, कह रहा है एनएफटी जारी करने के पैमाने का विस्तार करना है। जो एनएफटी जो हम लोग डेली बाय और सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको विस्तार करेगा। और एनएफटी सार्वजनिक श्रृंखला विकसित करना है। एनएफटी को सार्वजनिक श्रृंखला मतलब पब्लिकली इसको लॉन्च करेगा, इस एनएफटी को, ये साफ साफ लिखा है। और क्या लिखा है, टीयूएफटी टोकन आर्थिक मॉडल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है ना। आधिकारिक तौर पर का मतलब क्या है, अभी जो है प्री सेल चल रहा है। अभी कहानी जितना टीओटी का है, जो कौन सब है, सब हम ही सब इसके कम्युनिटी के लोग तक ही पहुंच पा रहा है, लेकिन पब्लिक में तो लॉन्च नहीं हुआ है, ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ है। ऑफिशियली लॉन्च करने का मतलब है कि जहां पर दुनिया हम और आपको छोड़कर आन लोग उसको समझ सकता हो, देख सकता हो, खरीद सकता हो, बेच सकता हो। ये Q3 में है, अभी Q3 आने में देर है। और Q4 में कौन सा महीना आ जाएगा आपका, सितंबर तक बात हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये Q4 में है। इसमें सीधा कर रहा है कि D5 उत्पाद के साथ क्रॉस चेन संगतता। D5 क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट, क्रॉस चेन का मतलब कंपनी का अपना एक ब्लॉकचेन है, जिसका ट्रेजर चेन नाम दिया हुआ, ट्रेजर चेन .xyz नाम है, ब्लॉकचेन का नाम है। जैसे बाइनेंस हो गया, इथेरियम ब्लॉकचेन हो गया, ट्रॉन ब्लॉकचेन हो गया, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। ठीक उसी तरह से कंपनी का कौन सा ब्लॉकचेन नाम है, तो ट्रेजर चेन .xyz है। तो ये करा क्रॉस चेन संगतता और एकीकरण को बढ़ावा देना। एनएफटी मिंट फंक्शन जारी करना। मैं क्या बोल रहा था कि मिंट भी यहाँ पर आने वाला है, तो दिसंबर माह तक आपको देखने को मिलेगा। मिंट का मतलब ये होता है कि आप इसी पर, इसी ट्रेजर फंड पर या ट्रेजर एनएफटी पर जो है, इसी वेबसाइट पर आप एनएफटी को बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अभी तक क्या करते हैं कि दूसरा का एनएफटी आपको एआई ला कर देता है और एआई के माध्यम से आप बेच पाते हैं, तो जो आपको प्रॉफिट बनता है 1.8% से लेकर 4.6 तक बनता है, जो जिस लेवल पर है उतना ही बनता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था हो जाएगा
कि अगर आपके पास नॉलेज है, कुछ टेक्निकल है आप, तो यहाँ पर एनएफटी बना सकते हैं। और चूंकि ये ट्रेजर एनएफटी क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहां पर यहीं पर बना के सेल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो वो आपका एक अलग इनकम का आपका एक एड-ऑन हो जाएगा आपका। फिर साथ साथ का डाओ संरचना को मजबूत करना है और प्लेटफॉर्म को वित्तीय स्थिरता स्थापित करना है। ठीक है। अब भौतिकी आईपी विकसित करना है, ऑफलाइन स्टोर और ब्रांड एनएफटी को बढ़ावा देना है। तो ये सारा जो है एक साल भर का रोड मैप है, और इसी रोड मैप के सहारे जो है कंपनी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसी चीज को क्या करना, रीस्ट्रक्चर करने में, ब्रांडिंग करने में, उसको ऐड करने में समस्या तो आएगी ही आएगी। तो कभी आपका बिल्डावर रुक जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इससे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। आराम से इस सब चीज को जानकारी होगी, आपको मजा मजा आएगा। तो ये सब चीजें है, बात करने के लिए है। अब चलते हैं, कुछ साथी को देखते हैं। और आज के जमाने में क्या है उसको भी देखना है। आज का जमाना है दो चीज में पूरी आधारित है। वो है डबल टी, जिसको कहते हैं टेक्निक और टेक्नोलॉजी। आप कितना टेक्नोलॉजी के साथ है और कितना टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये चीज को आप खुद पता नहीं है, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, आने वाला वक्त में फिर हम बहुत नीचे आ जाएंगे। बहुत नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहले ट्रेजर एनएफटी में सिर्फ एक ही के लिए हम काम करते थे, भाई डिपॉजिट कर लो और वहां से ट्रेड लगाओ, जो प्रॉफिट हुआ वहां पे निकालो। आज कहीं ना कहीं अजीत सर ने कितने सारे ऑप्शन बताए, आप खुद सबको पता होगा कि कैसे हम पॉइंट को कलेक्ट करते हैं, पॉइंट क्या होता है हमारा। कहते हैं ना कि प्रमोशन कब होता है और डिमोशन भी हो जाता है। यहाँ पे अगर आपका बैलेंस निकाले तो आपका डिमोशन भी हो जाता है ना। साथ ही साथ आपका और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात रखें, जैसा का ऊपर बात रखे, सर ने खुद अभी पूरी एक साल के लिए 1 लाख टोकन अर्न के लिए लगाया है, बहुत सारी चीजें। तो ये चीज क्या होता है ना, सबसे जो खास बात होता है कि हमें हमारे पास कितना नॉलेज है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है सक्सेस उसी इंसान को मिलता है जिसके पास काफी एक्सपीरियंस होता है। और मुझे यहाँ तो भी पता है कि बहुत सारे लोग का पास अभी क्या, सिर्फ क्या है ना, इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेजर एनएफटी में पैसा मिल रहा है, लेकिन किसी के पास उस तरीके का नॉलेज नहीं है जो नॉलेज होना चाहिए अपने लिए और अपने टीम के लिए। अगर ये चीज नहीं पता होगा ना, सच में कहता हूं दोस्तों, बहुत दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। बहुत दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। अभी जितना देखिए, खास तौर में अभी पर डे नया 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 टॉपिक का ऊपर बात हो रहा है। आज पूरी वेबसाइट खोल के आपके सामने रखा गया कि हमारी वेबसाइट, सबसे पहले अगर आप लोग इस वेबसाइट को देखे हो ना, कितना लेयर का वेबसाइट होता है, और ये जो डोमिनो पैनल है किस तरीके से चलता है पूरी नोड बेस में। तो चीजों को जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगा या सही नॉलेज होगा, तो आगे जाके आप किसी को समझा पाओगे, बता पाओगे, और वहां से टीम बनेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि रिजर्वेशन में जो पैसा आता था हमें कितना मिलता था, कंपनी को कितना जाता था, और साथ ही साथ जिस इंसान ने एनएफटी को वहां पे मतलब मिंट किया है, यानी ढाला है, उसको कितना जाता था, सबको पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे धीरे 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 धीरे, मैं तो कहता हूँ अभी जो टाइम चल रहा है ना कहीं बड़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीखने के मार्ग में। अगर ये उड़ाल नहीं रुकता तो लोग थोड़ी ना आते थे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, अभी बारी है हमें बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ समझना। जहाँ तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले रखा है कि अभी मेहनत में पैसा नहीं है, अभी टेक्निक और टेक्नोलॉजी में पैसा है। सवाल आती है कि हम कितने टेक्निक और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं और हमारी टीम में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तो पता नहीं है कि बाय सेल कैसा आता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है 3,000 टोकन कैसा क्लेम होता है। जैसा अभी अजीत सर ने बोले कि पहले भी 5,000 नहीं किए, तो अभी भी 3,000 नहीं किए। अभी भी काफी सारी टीम मेंबर जो कि 5, 3, 8,000 किए थे, लास्ट टाइम में जिसने स्वाइप किया था $148 लिया था। 20 टाइम में जिसने किया था, कहीं ना कहीं उसको लगभग $60, 70 मिला था, इसको $110 में मिला होगा। तो ये सारी चीजें है। तो इसमें से क्या होता है ना, हम
सच बताता हूँ, आज की डेट में लोग सिर्फ एक यही चाहते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट लगाए कि ना पैसा कमा लो। और दोस्तों मैं बताऊं, शॉर्टकट शॉर्टकट में आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। कुछ समय के लिए, अगर ज्यादा समय के लिए आपको पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास उस तरीका का नॉलेज, उस तरीका का इंफॉर्मेशन को आप अपने कलेक्ट करें, जो कि आने वाला वक्त में ना आप किसके सामने झोंको, ना किसको झोंकने दो। अभी देख पा रहे हैं, कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगा। तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है टीएफटी टोकन के लेकर बहुत सीरियस है। वो ऑलरेडी पहले ही बता चुकी है कि ये इसको सिर्फ एक असेट न समझने की कोशिश करें, ये भविष्य का संपत्ति है ना। इसको संभाल कर रखना पड़ेगा, आप संभाल कर रखें। इसलिए जो भी आप टोकन अभी कमा रहे हैं, तो जल्दीबाजी में आकर इसको सेल नहीं करना है आपको। जैसे सेल करेंगे आप समझिए कि बहुत बड़ा चीज हो पा रहे हैं। अभी जो इनको 3,000 टोकन मिल रहा है, वो सब क्या है, 3,000 टोकन को सेल कर दे रहे हैं मार्केट में जाकर। और वही के कारण है जो रेट है डाउन पर डाउन जाते जा रहा है। 0009 पर है जो ट्रेड हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा सेल कर पा रहे हैं। कौन सेल कर रहे हैं? 3,000 टोकन को सेल करें तो $2 मिल रहा है। $2 में क्या हो जाएगा? घर तो नहीं चलने वाला है किन्हीं का $2 में। तो 200 रुपया से क्या हो जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो समझ नहीं पा रहे हैं या लोग समझा नहीं पा रहे हैं। 3,000 फोकटिया में मिला है, चलो कंपनी में दे दिया, चलो जो मिल रहा है जो सेल कर दो। तो सीधा सीधा इसका मतलब है जानकारी नहीं है। जिनके पास जितना होल्डिंग पावर होगा, वो उतना ही पैसा बना पाते हैं। कहीं ना कहीं खुद का अपना लॉस तो कर ही रहे हैं, है ना। यही कारण है कि रेट जो है धीरे धीरे क्या है, यानी कि डाउन पड़ा हुआ है। जैसी ही कंपनी की तरफ से एक न्यूज आएगी, अच्छे न्यूज आएगा, तो आप देखेंगे आपका यह जो रेट जो है वो किस ओर जाएगा। तो न्यूज पर, उसके डिमांड पर, उसके एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, जो कंपनी इंटरनली कुछ ना कुछ कर रही है। आइए हम साथी को एमकेसी लेवल 4 पर है, आपको सर अनम्यूट किया है। जी सर, आपको सर अनम्यूट किया है। एमकेसी सर लेवल 4 पर है। आपका हैंड रेज। सत्यनारायण सर, आपको सर अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, यूट्यूब पर डालते हैं सर। और कल भी मैंने डाला है, आज भी डाला है, उसको देखिए समझिए। अब आगे हम मोहम्मद कैफ को लेते हैं, आपको अनम्यूट किया है।